अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग देखते हैं कि साइकोलॉजी के प्रिंसिपल्स क्या हैं, कि एक ह्यूमन बिहेवियर जो है वो किस तरह से बनता है और उसमें क्या क्या चीज़ें जो हैं वो अफेक्ट करती हैं। उसके प्रिंसिपल्स के बारे में देखेंगे। अ लिस्ट ऑफ फिजियोलॉजिकल फिनोमिना दैट शेप ह्यूमन बिहेवियर इन हेल्थ एंड डिजीज़। मतलब हेल्थ और उसकी डिजीज़, इन दोनों में ह्यूमन का बिहेवियर की शेप किस तरह की होती है, उसमें कौन कौन से फिजियोलॉजिकल फिनोमिना जो हैं वो होते हैं। देयर फॉर नीड टू बी एनालाइज, जो इसको हम एनालाइज कर सकते हैं। अ स्टडी ऑफ दीज प्रोसेस ऑफ न्यूरल ह्यूमन फिजिक psyche can help a medical student to enhance other study of their own behavior as well as assistant in developing of deeper insight into the development behavior of colleague and professionals and most importantly patients and individual around them। मतलब एक मेडिकल स्टूडेंट के लिए ये साइकी समझना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जब उसके पास कोई पेशेंट आएगा उसकी साइकी हम किस तरह समझ सकते हैं। अपने कोलीग की साइकी को समझने के लिए हमारे लिए आसानी होगी। हमारे प्रोफेशनल्स जो हैं उनकी, तो हमारे लिए उन लोगों का बिहेवियर समझना, उनको बिहेवियर को समझने के लिए हमारी हेल्प करते हैं, जिसमें लर्निंग आ जाते हैं, मेटाकॉग्निशंस आ जाते हैं। मेटाकॉग्निशंस ये होते हैं कि कोई भी लर्नर की एबिलिटी कि वो किस तरह से सोचता है और उसके अकॉर्डिंग किस तरह की स्ट्रेटजी बनाता है और उस पर फॉलो करता है। मेमोरी, परसेप्शंस, थिंकिंग, इमोशंस, मोटिवेशन, इंटेलिजेंस, पर्सनैलिटी। अब इन सबको हम लोग वन बाय वन पढ़ेंगे। अब है प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी लर्निंग। इस पैरा में जस्ट इतना बताया गया है कि एक 8 साल का बच्चा है जो कि अपना बेड एवरी नाइट जो है उसको वेट करता है। ही वॉज अशेम्ड, और फिर बाद में वो उसको शर्मिंदगी भी होती है और अपने कज़न से वो मतलब एज अ टोंट वे में वो थोड़ा इंसल्ट भी फील करता है और उसको शर्म भी आती है कि मैंने ये क्या कर दिया। हिज पेरेंट्स बिकम वरीड एंड टुक हिम टू अ डॉक्टर रेफर टू मतलब उसके जो पेरेंट्स होते हैं वो इस बारे में बहुत परेशान होते हैं, उसको एक डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं जो कि उसको साइकेट्रिस्ट के पास रेफर करता है। As therapist decided to teach him to remain dry during the night by using a number of basic learning principle। वो एक बेसिक लर्निंग प्रिंसिपल के थ्रू उस कोशिश करते हैं कि वो रोज़ाना ड्राई रहे। और वो उसका क्या तरीका होता है कि वो एक बजर यूज़ करते हैं विच वुड साउंड द मोमेंट ही पास यूरिन एट इन नाइट इन बेड एट नाइट। मतलब जब भी वो यूरिन पास करता है तो वो बजर बजता है, वो उसको ये बताता है कि तुम वेट हो चुके हो, अब तुम उठ जाओ। अब इससे उसको आइडिया हो जाता है कि कब ये वो कौन सा टाइम होता है जब उसको स्टिमुलस मिलता है कि उसका ब्लैडर जो है वो फुल हो चुका है और अब उसको उठना चाहिए यूरिनेशन के लिए। इन इफ़ मास्टर ए वॉकअप इन नाइट, अगर जब वो रात में उठता है ही कुड गो टू द बाथरूम बिफोर ही कुड वेट इन द बेड। मतलब गीला होने से पहले अगर वो अपने वॉशरूम यूज़ कर लेता है तो फिर वो गीला नहीं होगा। इन एडिशन टू दिस डिवाइस, इसमें एडिशन क्या की गई है, ए एंड इस मास्टर वर explain the behavior technique by which A had changed the sheet itself with no help when the bed was wet। अब इसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो A है, मतलब जो बंदा है, जो बच्चा है 8 साल का, वो और उसकी मम्मा दोनों को ये टेक्निक समझाई गई, बिहेवियर की टेक्निक, के जब बच्चा है वो अपनी मम्मा के उठने से पहले ही वो शीट को चेंज कर दे जो कि वेट हो चुकी है। ऑन द अदर हैंड व्हेन द बेड वाज ड्राई। अब इसके दूसरी साइड पर क्या है कि अगर तो सुबह उठते वो बेड ड्राई होता है तो उस बच्चे को एक चॉकलेट दी जाती है एज अ रिवॉर्ड के तौर पर, कि आज वो दिन है जब वो उस बच्चे का जो बेड है वो ड्राई रहा। अब 21 कंसेक्टिव डेज़ में जब उसका बजट जो है वो बजता रहा और वो ड्राई रहा तो फिर हम क्या करेंगे, उस बजर को रिमूव कर देंगे। बट द बिहेवियर मेथड ऑफ रिवॉर्डिंग अ ड्राई नेट, लेकिन जब जब उसका जो है बेड वो ड्राई रहेगा तो हम उसको रिवॉर्ड के तौर पर एक चॉकलेट दिया करेंगे ताकि ये उसकी जो बिहेवियर है उसको रिमेन रखे, उसको वो कंटिन्यू रहे। A review after 2 months of the start of the S treatment, his buzzer was removed। अब 2 महीने जब कंटिन्यूस इसका बेड मतलब इस ट्रीटमेंट को चलता रहेगा तो वो क्या करेंगे, बजर को रिमूव कर देंगे, उसको हटा देंगे। सिंस ही हैड रिमेन ड्राई फॉर 21 consecutive nights, he wet his bed twice after this but was at all the next 18 months। मास्टर ए स्टॉप वेटिंग हिज बेड। तो इस थ्योरी से क्या होता है कि उसका वो जो है वो बच्चा वो सीख जाता है कि मुझे अपना बेड गीला नहीं करना, मुझे इस टाइम उठकर वॉशरूम यूज़ कर लेना है ताकि मैं गीला होने से बच जाऊँ। तो ये एक बिहेवियर की टेक्निक थी जो कि हमें ये बताता है कि हमने किस तरह किसी
को लर्निंग सिखानी है, उसको समझाना है। द साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल दैट फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ मास्टर एड ट्रीटमेंट इज़ कॉल्ड लर्निंग थ्योरी। मतलब जो मास्टर एड की ट्रीटमेंट थी लर्निंग प्रोसेस को समझाने के लिए, उसको हम कहते हैं लर्निंग थ्योरी, जो कि साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल का पहला पार्ट था। लर्निंग इज़ अ प्रोसेस बाय विच न्यू बिहेवियर पैटर्न इज़ एक्वायर्ड। मतलब लर्निंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हमें नई नई चीज़ें जो है वो सीखने को मिलती हैं, नया नया बिहेवियर जो है वो हम अडेप्ट करते हैं। दिस इज़ अ की प्रोसेस इन ह्यूमन बिहेवियर, इट प्ले आ सेंट्रल रोल इन आर लैंग्वेज। अब इससे हम लोग मतलब लैंग्वेज हम सीखते हैं, हम कस्टम्स, त्यौहार और तहजीब वगैरह सीखते हैं, पर्सनैलिटी सीखते हैं, ट्रेल्स एंड इवन आर परसेप्शंस वगैरह। ह्यूमन हैव इंट्रिंसिक पैटर्न सिमिलर टू दूज एंड एनिमल। अब इसने भी एनिमल्स की तरह ही सीखने की काबिलियत होती है, लेकिन ज़्यादा तौर पर। बट देयर कॉम्प्लेक्स बिहेवियर पैटर्न एज अ रिजल्ट ऑफ देयर एडवांस लर्निंग कैपेसिटी। क्योंकि इंसानों में लर्निंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि वो अशरफुल मखलूक़ात होते हैं। लर्निंग इज़ रेयरली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर फॉर बेटर और वर्स। मतलब लर्निंग जो है वो एक परमानेंट चेंज इन बिहेवियर हो सकता है, और ये बेहतर भी हो सकता है और बदतरीन भी हो सकता है अगर हम इजीली इसको गाइड नहीं करेंगे तो। अब इसके अंदर दो चीज़ें आ जाती हैं, ऑपरेंट कंडीशनिंग आ जाती है और क्लासिकल कंडीशनिंग आ जाती है। अब हम देखते हैं ऑपरेंट कंडीशन क्या है। लर्निंग थ्योरी इम्प्लाइज दैट लर्निंग न्यू बिहेवियर और चेंज इन बिहेवियर अकर ऑन द बेसिस ऑफ इन्वायरमेंटल कंडीशन और रिस्पॉन्स टू इट। मतलब कोई भी बिहेवियर जो इन्वायरमेंट की कंडीशन पर चेंज हो रहा है, मतलब किसी इन्वायरमेंट की बेसिस पर चेंज हो रहा है, तो उसको हम कहते हैं ऑपरेंट कंडीशन। इसका दूसरा नाम इंस्ट्रूमेंटल कंडीशन भी है। इंस्ट्रूमेंटल कंडीशन और ऑपरेंट कंडीशन। ऑपरेंट कंडीशन वॉर इस्टेब्लिश बाय B.F. स्किनर ने इसको इस्टेब्लिश किया था। ऑपरेंट कंडीशन अकर व्हेन अ बिहेवियर दैट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ नेचुरल रिस्पॉन्स। मतलब इसको हम एक तरह से अनलर्न कहते हैं। जे किसी भी नेचुरल रिस्पॉन्स, मतलब कोई भी बच्चा या बंदा, उसके अंदर ये चीज़ नेचुरली नहीं होती, ये वो अपने इन्वायरमेंट से अडॉप्ट करता है। ऑपरेंट कंडीशन एक्सप्लेन द लर्निंग ऑफ वॉलेंट्री बिहेवियर एज इज मोटर एक्शन। मतलब मोटर एक्शन जो वो चीज़ें करके दिखाता है, जो इसको खुद परफॉर्म करता है, वो चीज़ें होती हैं जो कि वॉलेंट्री बिहेवियर्स होते हैं, जो कि वो खुद से परफॉर्म करता है। द फेमस स्किनर बॉक्स डिमॉन्स्ट्रेट ऑपरेंट कंडीशन बाय प्लेसिंग अ रैट इन द बॉक्स इन विच प्रेसिंग द स्मॉल लीवर प्रोड्यूस फूड। अब वो कहते हैं, स्किनर ने एक जो है किया था, एक्सपेरिमेंट किया था, जिसके अंदर वो एक चूहे को एक बॉक्स के अंदर रखता है और उसके अंदर एक लीवर होता है। जब भी वो चूहा वो लीवर प्रेस करता है तो उसको खाना मिलता है। स्किनर शोड दैट द रैट इवेंचुअली लर्न टू प्रेस द बार रेगुलरली टू ऑब्टेन फूड रिवॉर्ड। मतलब अब वो चूहा ये क्या समझ जाता है कि जब भी मैं लीवर को प्रेस करूँगा तो मुझे खाना मिलेगा, तो वो उसको एज अ रिवॉर्ड यूज़ करता है। मतलब उसको तोहफा मिल रहा है, उसको फ़ायदा हो रहा है कि जब वो लीवर प्रेस करता है तो उसको खाना मिलता है। इफ हाउएवर द रैट प्रेस द लीवर एंड रिसीव इलेक्ट्रिक शॉक और नथिंग एट ऑल, पनिशमेंट या लैक ऑफ रीइंफोर्समेंट, इट स्टॉप प्रेसिंग द वॉल। अब क्या होता है, ऑन द अदर हैंड जब रैट जो है वो उस लीवर को प्रेस करता है तो उसको खाने की बजाय इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है, जो कि उसको उससे वो क्या सीखता है कि ये या तो पनिशमेंट है या लैक ऑफ रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट होता है कि कोई भी आप काम जो है या कोई भी चीज़ आप रिपीट कर रहे हैं, तो लैक ऑफ रीइंफोर्समेंट मतलब आप वो काम दोबारा नहीं करेंगे, तो वो क्या करता है कि लीवर को प्रेस करना छोड़ देता है। अब स्किनर का जो वर्क है वो शो के करता है कि ऑपरेंट कंडीशन वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रीइंफोर्समेंट, कि जो ऑपरेंट कंडीशन है वो किस पर काम करती है, वो काम करती है प्रिंसिपल ऑफ रीइंफोर्समेंट पर काम करती है। रीइंफोर्समेंट मैंने आपको बताया कि ये कोई भी इवेंट दैट इंक्रीज द चांस दैट रिस्पॉन्स विल अकर अगेन और बिहेवियर विल बी रिपीटेड। मतलब जो बंदे का रिस्पॉन्स है वो उसको रिपीट कर रहा है, उसको दोबारा से कर रहा है और उसके बिहेवियर को रिपीट कर रहा है, मतलब वो काम को रिपीट कर रहा है। अब ये 3 टाइप के रीइंफोर्समेंट होते हैं। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट जिसमें हमें रिवॉर्ड दिया जाता है, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट। अब पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या होता है? पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट इज़ व्हेन रिसीव अवार्ड फ्रॉम आवर बिहेवियर। मतलब कभी हम काम करते हैं तो उसके नतीजे में हमें कोई भी गिफ्ट दिया जाता है, कोई भी हमें रिवॉर्ड दिया जाता है, तो वो होता है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। विच रिजल्ट अ बिहेवियर बीइंग रीइंफोर्स, मतलब उसको हम दोबारा से रिपीट करते हैं, दस रिपीटेड। दिस रिवॉर्ड में बी इन द फॉर्म ऑफ अटेंशन। मतलब ये रिवॉर्ड हमें किस टाइप का हो सकता है? हमें तवज्जो दी जा सकती है, हमें तोहफा दिया जा सकता है, हमें कोई सक्सेस हासिल हो सकती है, हमें कोई
कोई भी चीज़ हमें मिल सकती है एज अ रिवॉर्ड। एन एग्जाम्पल ऑफ चाइल्ड हु कंसिस्टेंटली गेट अ प्रेज और हग फ्रॉम पिकिंग अप हिज टॉयज़। मतलब अगर वो एक टॉय यूज़ कर रहा है तो उस पर उसको हग मिलता है या उसको तोहफा मिलता है, तो आफ्टर प्लेइंग देम वो उसको नीट क्लीन रखता है और एक प्रॉपरली प्लेस्ड करके रखता है। अभी ऑपरेंट कंडीशन की कुछ टाइप्स आ जाती हैं, जैसे इसमें पनिशमेंट और रीइंफोर्समेंट होता है। रीइंफोर्समेंट का मतलब मैंने आपको बताया कि रिपीट करना, पनिशमेंट का मतलब आप बिहेवियर को कम हो रहा है। अब इसमें पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं। अब नेगेटिव में जो रीइंफोर्समेंट है उसमें एस्केप आ जाता है और एक्टिव अवॉइडनेस, ये सब हम आगे जाके डिटेल से पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं कि पनिशमेंट क्या होता है। पनिशमेंट इज़ व्हेन अ बिहेवियर इज़ फॉलो बाय अ पेनफुल स्टिमुलस। मतलब पनिशमेंट वो होता है जिसमें हमें कोई पेनफुल स्टिमुलस दिया जाता है कोई भी बिहेवियर को रोकने के लिए, कि अगर हमें कहा जा रहा है कि हमने ये बिहेवियर नहीं करना लेकिन फिर भी हम कर रहे हैं तो हमें पनिशमेंट दी जाती है, कोई भी पेनफुल स्टिमुलस दिया जाता है जो कि हमें उस चीज़ को रोकने में हेल्प करता है। अब रिजल्टिंग अ बिहेवियर बिंग स्टॉप नॉट रिपीटेड, कि हमने इसको रिपीट नहीं करना। इफ़ अ चाइल्ड पुट हर फिंगर इनटू इलेक्ट्रिक सॉकेट, कि अगर एक बच्चा है वो अपना हाथ बार बार इलेक्ट्रिक सॉकेट के अंदर डाल रहा है तो फिर उसको क्या होगा, उसको इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा जो कि एज अ पनिशमेंट है। इलेक्ट्रिक शॉक उस बच्चे का पनिशमेंट है जो कि शी इज़ नॉट लाइकली टू डू दिस अगेन। अब वो क्या करेगा कि ये उसको पनिशमेंट मिली है तो वो ये काम दोबारा से नहीं करेगा। अब नेक्स्ट क्या है, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट ये दोनों सेम चीज़ें नहीं होती, दोनों डिफरेंट चीज़ें होती हैं। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या होता है कि जब भी कोई नेगेटिव स्टिमुलस जो है वो स्टॉप हम तब तक नहीं करेंगे जब तक हम लोग को अपना डिज़ायरेबल बिहेवियर नहीं मिल जाता। पनिशमेंट में कि हम क्या करते हैं कि हम जस्ट एक बार, जैसे कि अभी कोई बच्चा है वो हमारी बात नहीं सुन रहा तो उसको एक स्लैप कर दिया या उसको डांट दिया, उसको थप्पड़ लगा दिया, पेनफुल स्टिमुलस दे दिया और देन बात ख़त्म, तो वो छोड़ देगा ये काम। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या होता है, हम तब तक नेगेटिव स्टिमुलस देना नहीं छोड़ते जब तक हमें अपना डिज़ायरेबल बिहेवियर नहीं मिल जाता। फॉर एग्जांपल, एक बंदा है जो कि एक कार चला रहा है। अब उसने एक कार को कहीं रोकी हुई है लेकिन जो पिछला बंदा है, पिछली कार वाला बंदा है, वो कंटिन्यूसली हॉर्न बजाए जा रहा है जब तक अगला बंदा वहाँ से निकल नहीं जाता या उस एरिया को छोड़ नहीं देता, उस एरिया से मूव ऑन नहीं हो जाता। तब तक वो क्या करता है, अपना नेगेटिव स्टिमुलस जो कि उसका हॉर्न है उसको बजाते जाता है। इन दिस केस द नॉइस ऑफ द लाउड हॉर्न, जो आवाज़ आ रही है हॉर्न की, वो एक नेगेटिव स्टिमुलस है। दैट इज़ ए डिज़ायरेबल बिहेवियर उसका क्या है कि जो अगली कार है उसका मूव ऑन होना, उसकी मूविंग, ताकि उसका रास्ता पीछे वाले का क्लियर हो सके। The liver box experiment by Skinner mentioned above proved that the behavior will occur more frequently if the given reinforcement and will decrease frequently by punishment। मतलब वो बिहेवियर को किस तरह से इम्प्रूव कर सकता है, बाय पॉजिटिव reinforcement, और उसको कम कैसे कर सकता है, बाय पनिशमेंट। Master A described in the beginning the section of instrumental conditioning to remain dry by using a buzzer। अब मास्टर ए ने क्या किया था, उसने आपको एग्जाम्पल दी थी इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग की, जिसमें वो क्या कर रहा था कि एक उसने ड्राई किया था एक बेड को बाय यूजिंग अ बजर। द रिवॉर्ड ही गॉट इन द फॉर्म ऑफ चॉकलेट। अब इसमें जो चॉकलेट थी वो हमें रिवॉर्ड दिया जा रहा था, वो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट था, जबकि द एक्ट ऑफ गेटिंग अप और वॉशिंग इज़ क्लोज, जबकि जो बच्चा जो है वो अपनी मम्मा के बगैर उठता था, अपने कपड़े वॉश करता था और उसको जो है सुबह ड्राई करता था ताकि उसको चॉकलेट मिल सके, तो वो क्या था, उसका नेगेटिव रीइंफोर्समेंट था, ताकि वो उसको ड्राई होने से बचा सके, मतलब उसको ड्राई कर सके अपने बेड को, उसको वेट ना कर दे, ताकि उसको क्या हो, उसको एक चॉकलेट मिले, जो कि उसको नेगेटिव रीइंफोर्समेंट के तौर पे उसका काम करा था। द वेरियस टाइप ऑफ रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट जो है वो टेबल में समराइज़ की हुई हैं। एन इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन इन चेंजिंग और मैनिपुलेटिंग बिहेवियर इन रिलेटिव इफेक्टिवनेस ऑफ वेरियस टाइप ऑफ रीइंफोर्समेंट। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट इज़ मोस्ट इफेक्टिव मेथड इन चेंजिंग बिहेवियर वाइल पनिशमेंट इज़ द वर्स्ट। मतलब पॉजिटिव इन्फोर्समेंट जो है वो सबसे अच्छा तरीका है बच्चों को समझाने का एज़ कम्पेयर टू पनिशमेंट। दैट्स वाई यू मे नोटिस दैट पर्सन हु हैज़ टू बी पनिशमेंट मैनी टाइम बिफोर ही इज़ हर अंडर डिज़ायर्ड बिहेवियर स्टॉप। मतलब जब बच्चा है उसको पनिश किया जा रहा है बहुत बार, बिफोर हीज़ हर, जब तक उसको उसका मतलब हम लोग को अनडिज़ायरेबल बिहेवियर नहीं मिल जाता तब तक उसको पनिश किया जाता है।
Another fact to keep in mind the children is their need to be attention which act a positive reinforcement even if attention involves yelled at or punishment. The children who repeated scoldly for nail biting or thumb sucking by persist by behavior beyond child, मतलब एक बच्चा है जो कि परसिस्टेंटली अपने थम को सक करता है या फिर नेल को बाइटिंग करता है, तो उसको हम लोग ईज़िली पहले कोशिश यही किया जाना चाहिए कि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट से समझाया जाए। अगर नहीं समझता तो देन उसको पनिशमेंट से समझाया जाता है। अब हम देख लेते हैं कि इस टेबल में क्या बताया हुआ है। इसमें पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है, इसका इफ़ेक्ट क्या है या बिहेवियर क्या है। बिहेवियर इज़ इंक्रीज बाय रिवॉर्ड, मतलब कोई भी रिवॉर्ड देने से, चॉकलेट देने से उस बच्चे का बिहेवियर क्या होगा, वो ज़्यादा होगा। इसके एग्जांपल में कहते हैं कि चाइल्ड इंक्रीज हिज काइंड बिहेवियर टुवर्ड हिज यंगर ब्रदर बाय गेटिंग अ प्रेज, कि जब आप एक छोटे बच्चे को कोई तोहफ़ा दोगे तो वो अपने बड़े भाई से इज़्ज़त से बात करेगा, उससे काइंड रहम दिली से रहेगा। इस तरह से बड़े भाई का छोटे के साथ है। अब कमेंट क्या होगा, रिवॉर्ड और रीइंफोर्समेंट इंक्रीज डिज़ायरेबल बिहेवियर। मास्टर एट गोट अ चॉकलेट वेन एवर ही सक्सीड इन कंपेयर ड्राई एट नाइट, मतलब जब वो अपना बेड गीला नहीं करेगा उसको एक चॉकलेट दी जाएगी एज आ डिज़ायरेबल बिहेवियर हम लोगों को मिल रहा है और वो बच्चा जो है उसको रिवॉर्ड मिल रहा है। अब नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या है कि इसका इफ़ेक्ट क्या होता है कि बिहेवियर इज़ इंक्रीज बाय अवॉइडेंस और एस्केप। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में क्या है कि बिहेवियर जो है वो उसका इंक्रीज़ हो रहा है बाय अवॉइडेंस या एस्केप, मतलब या तो वो उसको अवॉइड कर रहा है या फिर वो वहाँ से भाग जाता है, तो इस तरह उसका बिहेवियर जो है वो बढ़ रहा है। इसकी एग्जांपल किस तरह से कि चिल्ड्रन इंक्रीज हिज काइंड बिहेवियर टुवर्ड हिज यंगर ब्रदर टू अवॉइड गेटिंग स्कॉल्डेड, मतलब बच्चा जो है वो अपने बहन भाइयों के साथ प्यार से पेश आता है, काइंड बिहेव उसका होता है ताकि उसको डांट ना पड़े, तो ये नेगेटिव रीइंफोर्समेंट की एग्जांपल आ जाती है। अब एक्टिव अवॉइडनेस ऑफ एन एवर्जन स्टिमुलस इंक्रीज डिज़ायरेबल बिहेवियर। द इफ़ेक्ट ऑफ वॉशिंग हिज क्लोथ्स एंड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट एज गेन, मतलब इस केस में क्या होता है कि उसको उठना पड़ता है, अपने जो वेट हुए क्लोथ्स हैं उसको वॉश करना पड़ता है, और ये क्या होता है, ये सब कुछ उसके नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में आ जाता है। अब पनिशमेंट क्या होता है, बिहेवियर इज़ डिक्रीज बाय प्रेशर, मतलब हम उस बच्चे का वो वाला बिहेवियर ख़त्म करने के लिए उसको हम पनिशमेंट करते हैं, उसको सप्रेस करते हैं। इसकी एग्जांपल क्या है, चाइल्ड डिक्रीज हिज हिटिंग बिहेवियर आफ्टर हिज मदर स्कोल्डेड हिम, कि वो मारने को छोड़ देता है जब उसकी मम्मा उसको डांटती हैं। तो कमेंट क्या है, डिलीवरी ऑफ एन एवर्जन स्टिमुलस डिक्रीज अनवांटेड बिहेवियर रैपिडली बट नॉट परमानेंटली। द बजर वाज एवर्जन स्टिमुलस इन एज केस, वो कह रहा है कि ये जो इसमें क्या होता है कि ये जो है इसमें हम लोग परमानेंट नहीं होता, ये टेम्परेरी होता है। और इसमें जो बज़र है, जो एज का केस था उसमें जो बज़र था वो यही वाला स्टिमुलस था इन एज केस के अंदर, पनिशमेंट वाला। अब एक्सटिंक्शन के अंदर क्या होता है, बिहेवियर इज़ एलिमिनेटेड बाय नॉन रीइंफोर्समेंट। नॉन रीइंफोर्समेंट की वजह से जो आपका बिहेवियर है वो एलिमिनेट हो जाता है, मतलब वो दोबारा आप उसको रिपीट नहीं करते। इसकी एग्जांपल क्या है, चाइल्ड स्टॉप हिज हिटिंग बिहेवियर व्हेन इट इज़ इग्नोर्ड बाय हिज मदर, कि अगर एक बच्चा है वो कंटिन्यूसली किसी को मार रहा है, किसी को हिट कर रहा है, तो आप क्या करो, मतलब मम्मा क्या करे, उसको इग्नोर करना शुरू कर दे। इग्नोरेंस से क्या करता है, बच्चा उस चीज़ को छोड़ देता है और उसको मतलब बिल्कुल छोड़ देता है। एक्सटिंक्शन जो है वो ज़्यादा बेहतर इफ़ेक्टिव मेथड है एज़ कम्पेयर टू पनिशमेंट। ये लॉन्ग टर्म के लिए होती है और ये हमें लॉन्ग टर्म के लिए होता है, और ये रिडक्शन करती है अनवांटेड बिहेवियर की, मतलब उसको कम करती है, उसको ख़त्म करने की कोशिश करती है। इसके अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे ऑपरेंट कंडीशन इन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।